नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ALP एवं टेक्नीशियन में पूछे गए मैथ के कुल 20 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 21 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जेरेमी जो है वो अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। ठीक है, फिर बोलता है कि 8 वर्ष बाद उसके पिता की जो आयु है उसके आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है, तो बोलता है कि जेरेमी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि जेरेमी जो है अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर फादर का उम्र अगर वो एक्स हुआ होगा तो जेरेमी यानी कि जेरेमी का उम्र कितना होगा, 26 साल छोटा, मतलब कितना एक्स माइनस यहाँ पे 26 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है कि 8 वर्ष बाद जो है उसके पिता की आयु उसकी आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, बाद यहाँ पे क्या हुआ कि उसके आयु के 2 गुने, मतलब इसके आयु के यहाँ पे कितना, ये 2 गुने से क्या है आपका 2 कम है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये कितना था आपका, ये एक्स प्लस इधर 8 हो गया था। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे कितना होगा, जब यहाँ पे एक्स मान से इसमें 18 होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आपका 2 है, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये एक्स प्लस यहाँ पे कितना, ये 8 हो गया, यहाँ पे इसको गुना करिए कितना 2x माइनस यहाँ पे कितना, ये 36, फिर यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे कितना, ये 8 हो गया, इसमें यहाँ पे कितना 2x माइनस यहाँ पे कितना, ये 38 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इस 2s को इधर ले आइएगा तो यहाँ पे कितना माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इस 38 में से जाके फिर उधर 8 को ऐड कर देंगे तो कितना माइनस यहाँ पे 46 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस खत्म, यहाँ पे एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान 46 आ गया। ठीक है, अब एक्स का मान 46 किसका आया, फादर का, तो यहाँ पे निकालना किसका, जेरेमी का। जेरेमी का यहाँ पे कितना था, एक्स माइनस 26, यानी कि 46 में से अगर 26 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, यानी कि जेरेमी की उम्र कितना होगा, 20 वर्ष। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि निम्न में से कौन सा अभाज्य युग्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभाज्य युग्म कौन नहीं वो बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, ठीक है, बाकी किसी से नहीं कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 और 13 ये तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद 71 और 73 ये भी अभाज्य संख्या, ठीक है, किसी से नहीं करता है। फिर 191 और 193 ये भी अभाज्य संख्या, ठीक है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 133 है और 19 का टेबल से ये 133 जो है 100 कट जाता है 19 का टेबल से। ठीक है, यानी कि ये नहीं होगा, इसका मोर देन 2 फैक्टर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बोला था कौन नहीं है, यही इसका नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यदि 2000 रुपये की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित जो है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 18 महीने के बाद राशि बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात 18 महीने का मतलब कितना है, 12 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे कितना होगा 3/2 हो गया। ठीक है, 3/2 ईयर्स वर्ष हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक होता है तो उसका तरीका क्या होता है कि जो उसका रेट होता है वो आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक में आधा आधा मैंने क्या 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, उसका रेट कितना होगा, जब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10% हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए तरीका क्या होता है कि रेट को 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, और महीने को 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे इसको 2 से गुना कर देंगे, कितना होगा, कट के 3 आएगा, यानी कि 3 साल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 10% इसको परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10% का मतलब कितना था, 1/10 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे कितना 10 से 11 हो गया, फिर उसके बाद 10 से यहाँ पे कितना आपका 11 हो गया, फिर 10 से आपका कितना ये 11 हो गया। ठीक है, तो देखिए 3 साल तक निकालना तो इसलिए निकालिए। अब देखिए यहाँ पे 10 10 10 जब 3 बार गुना करेंगे यहाँ पे कितना आपका 1000 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे तो यहाँ पे कितना 13 31 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2000 दिया था, यहाँ पे 1000 था, जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, कितना का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल क्या ये भी हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे 2 6 6 यहाँ पे 2 यहाँ 26% होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बोलता है कि 18 महीने के बाद उसका राशि कितना होगा, तो 26%, यानी कि 2662, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि यहाँ पे बोलता है कि नीचे दिए गए दंड आलेख दिया गया है। ठीक है, फिर बोलता है कि इस आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि यदि वर्ष 2009 में कुल 15,000 बाइक की बिक्री हुई हो तो काले रंग की बाइक, यहाँ पे काले रंग कौन है, देखिए यहाँ पे बोलेगा ये वाला, ये कितना है आपका 5% है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि काले रंग की बाइक की तुलना में कितनी अधिक लाल रंग, लाल यहाँ पे कौन है, देखिए ये बोला, ये कितना आपका 20 से है। ठीक है, तो बोलता है कि काले रंग जो है वो लाल रंग की तुलना में कितना कम है, तो कितना कम है, देखिए यहाँ पे कितना कम है, या फिर तो होगा 15 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ पे टोटल कितना था 15,000 बाइक था। ठीक है, और यहाँ पे 15, यहाँ पे नीचे 100 से गुना कर दिए, यहाँ पे नीचे 100 से डिवाइड कर दिए, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर काट लीजिए। अब देखिए 150 गुना 15 कितना होगा, 2 2 5 0, तो 2250 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि नीचे दी गई तालिका में मध्यावधि और अंतिम परीक्षा में सम्मिलित कक्षा 10 की अनुभाग 1 और बी के विद्यार्थियों संख्या का विवरण दिया गया। ठीक है, तो बोलता है कि तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए तथा उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि ए तथा बी दोनों अनुभागों में विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालना, मतलब यहाँ पे ए अनुभाग और बी अनुभाग दोनों का यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखिए पहले आप इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे देखिए 14 प्लस 6 कितना होगा, 14 प्लस 20 हो गया। ठीक है, उसके देखें 20 हो गया, यहाँ पे 20 प्लस 28 कितना होगा, 48 हो गया। ठीक है, उसके यहाँ पे देखिए 64 है, 48 प्लस यहाँ पे 64 करिए कितना, 8 4 12 6 4 10 11 कितना होगा, 112 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इसको ऐड करिए, यहाँ पे देखिए 12 प्लस 17 कितना होगा आपका, 29 हो गया। ठीक है, और 29 प्लस यहाँ पे कितना आपका 23 है, 9 3 12 2 2 4 5 52 हो गया। 52 प्लस यहाँ पे कितना 55 है, तो 5 2 7 5 5 10। अब 112 और 107 इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे कितना होगा, ये आपका हो जाएगा ये 9, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे 2 कितना 219 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 219 का उसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि यहाँ पे तालिका में दी गई जानकारी का अध्ययन करिए तथा उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोलता है सवाल में कि भूटान में सबसे पहले किस वर्ष चावल के उत्पादन में कमी हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ है भूटान, देखिए यहाँ पे भूटान है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना कि किस साल में सबसे कमी इसमें हुआ है पहला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2001 में हुआ है कमी भूटान में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2001 का जो है ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे सबसे कम है, देखिए यहाँ पे 2002 में इतना है, 3 में इतना है, 4 में इतना है, 5 में इतना है। तो यहाँ पे इसमें सबसे कम किस में दिख रहा है, 2003 में दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक के बाद सबसे कम किस में, 2003 में, यानी कि क्या बोलता है सबसे पहले किस वर्ष चावल के उत्पादन में कमी हुआ है, तो कौन है 2003 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या यहाँ पे नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करिए तथा सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 10 के, देखिए यहाँ पे क्या है 13 के बाद 10, 10 के बाद 7, 7 के बाद 4, यहाँ पे क्या दिख रहा है देखिए सब में 3 का कमी हो रहा है। ठीक है, तो सब 3 का कमी होगा, यहाँ पे 4 में भी 3 का कम कर दीजिए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि नीचे दी गई कौन सी संख्या आभास संख्या है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आभास संख्या फाइंड करना है। तो बताए थे कि आभास संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 1 से कटी, खुद से कटी, बाकी किसी से नहीं कटी। ठीक है, तो वो आभास संख्या होता है। तो यानी कि यहाँ पे बोलता है कौन आभास संख्या है। ठीक है, तो कौन आभास संख्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपका, देखिए यहाँ पे इसका सम ऑफ डिजिट 4 5 है, ये इसका सम डिजिट करते हैं 6 आ जाता है, जो कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से डिवाइड होने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई संख्या हो उसका अगर सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये संख्या देखिए आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये संख्या हम बचेगा यहाँ पे, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यही इसका आभास संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 12 है। ठीक है, और उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 72 है। फिर बोलता है कि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए सबसे पहले बता पे क्या होता है कि दो संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम गुना यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या होता है, एक संख्या गुना यहाँ पे क्या होता है, दूसरी संख्या। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था कि इसका एचसीएफ दिया था कितना आपका 12 दिया था। ठीक है, एलसीएम दिया था कितना आपका 72 दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक संख्या दिया था कितना आपका 24 दिया था। तो बोलता है कि दूसरी संख्या निकालना है, तो क्या करिए 24 को उसके नीचे ले आइए। तो जब नीचे ले आएंगे तो 12 से 24 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, फिर 2 से 72 कट जाएगा 36 बार में, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या याद रखना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या कि यहाँ पे 34, 51 और 68 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखिए बताए थे यहाँ पे तरीका क्या कि एलसीएम का तरीका क्या होता है कि जो सबसे बड़ा डिजिट होता है, ठीक है, उसका टेबल लिखिए। ठीक है, वो तब तक लिए जब तक कि वो तीनों से ना कट जाए, वो इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 68 का टेबल में क्या 102 आएगा, नहीं आएगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या 68 का टेबल में जो है वो आपका 238 आएगा, तो 238 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है, ये 136 आता है। ठीक है, 68 का टेबल में 136 आ जाता है, लेकिन क्या 136 51 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। फाइनली बच गया कौन, 204, 204 जो आपका 68 से भी कटेगा। ठीक है, अब बात रहा किससे कटेगा, तो 3 का टेबल से कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 51 का भी टेबल से कटेगा कितनी बार में, उसके बाद 4 बार में कट जाएगा, फिर 34 का भी टेबल से भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या कि टॉम के पिता की आयु जो है उसकी आयु के 3 गुनी है। ठीक है, क्या बोलता है कि जो टॉम की पिता की जो आयु है उसकी आयु का 3 गुना है। 10 वर्ष पहले टॉम के पिता की आयु उसकी आयु के 7 गुना थी। ठीक है, तो बोलता है कि टॉम की वर्तमान आयु निकालना है। देखिए सबसे पहले बात क्या होता है, टॉम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुना, मान लेते हैं कि जो टॉम का आयु है वो कितना है, वो x है। ठीक है, फिर बोलता है कि टॉम का फादर का उम्र कितना है, उससे 3 गुना, तो 3x हो जाएगा।
फिर क्या बोलता है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले मैंने क्या दोनों का 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले क्या बोलता है कि टॉम के पिता की जो आयु है उसकी आयु के 7 गुना है, ठीक है। तो इसकी आयु का कितना है भाई 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे कितना ये 7x हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस कितना आपका 70 हो गया, इधर कितना होगा आपका 3x होगा, यहाँ पे कितना आपका 10 हो जाएगा। इसको उठा करके इधर ले आए तो कितना होगा 7x में से 3x घटा करके कितना 4x बचेगा, ठीक है। फिर इस -70 को इसको उठा करके इधर ले आए तो कितना होगा +70 हो जाएगा, और +70 -10 तो कितना 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 से 60 कटेगा 15 बार में, ठीक है। यानी कि x का मान कितना आ गया 15 आ गया। जिसमें से यहाँ पे क्या पूछा था कि टॉम की वर्तमान आयु बताइए, तो टॉम का उम्र कितना था, टॉम का उम्र x मान लेता है कि टॉम का उम्र कितना 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यहाँ पे 4/5 में कितना जोड़ दें कि वो 5/4 हो जाएगा। मतलब 4/5 में कितना जोड़ दें कि वो कितना होगा 5/4 हो जाएगा। तो x जोड़ दिए, अब क्या करें इसको उठा करके इस साइड में ले आइए, तो यहाँ पे कितना होगा 5/4 माइनस यहाँ पे कितना 4/5 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 5 के 20, ठीक है। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 16, यानी कि 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बटे यहाँ पे कितना 20, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या क्या कि यहाँ पे क्या बोलता है कि 94/09 इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए ये 87 है, क्या 87 इसका हो सकता है। देखिए मान लेते हैं कि 80 का जो होता है 80 का कितना होता है 6400 होता है, ठीक है। तो 80 का 6400 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि 90 रहता, मान लेते हैं अगर 90 रहता तो 90 का कितना होगा 8100 होता है, ठीक है। तो 90 का 8100 होता है, लेकिन यहाँ पे 94 है। जब 90 का ही इतना कम है तो क्या 87 का इसका होगा, नहीं होगा, 23 का आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 89 23 का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कम है। बाकी रहा देखिए 83 ये भी नहीं होगा, तो बच गया कौन 97, ठीक है। 23 का क्या आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यहाँ पे 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से किसी टावर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ठीक है। फिर बोलता है कि यदि टावर जो है 45 मीटर ऊंचा हो तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए सबसे पहले बात मान लेते हैं 5 मीटर का क्या है प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके यहाँ पे क्या बोलता है कि ये 45 मीटर का जो है ना यहाँ से यहाँ पूरा ये 45 मीटर कितना है ये क्या है आपका ये टावर है, ठीक है। जिसमें से ये प्लेटफॉर्म कितना 5 है, तो ये कितना बच गया आपका 40 बच गया। फिर यहाँ पे कितना डिग्री का है 30 डिग्री का यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो बोला ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे है तो निकाल दीजिए। अब देखिए इस फॉर्मूले से निकालिए, मान लेते हैं यहाँ पे 10 का फॉर्मूला क्या था 10 30 का वैल्यू क्या था P/B, यहाँ पे P कौन हो गया 40 हो गया, ठीक है। अब B तो निकालना है मान लेते हैं, इसके लिए x मान लेते हैं। तो 10 30 का मान कितना था 1/√3 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पे x मान लेते तो क्रॉस इंटू कर दीजिए, x का मान कितना होगा 40√3 हो गया, ठीक है। अरे 40√3 क्या है इसका डिस्टेंस दूरी हो गया, यानी कि जो टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी हुआ कितना हुआ 40√3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं क्या क्या कि यहाँ पे sin x प्लस cos x बराबर कितना है √2 sin x है, ठीक है। तो बोलता है कि 10x का वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए सबसे पहली बात हमें क्या कि sin x से सबको डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही sin x से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, सबको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए साइन कट जाएगा तो कितना 1 बचेगा। यहाँ पे साइन बटे कॉस, यहाँ पे कॉस बटे साइन कितना होगा कॉस बटे साइन यहाँ पे कॉट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉट x हो जाएगा। उसके यहाँ पे बराबर में कितना ये आपका √2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए इस 1 को उठा करके इस साइड में ले आइए, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका ये कॉट x बराबर यहाँ पे कितना बना √2 - 1 बचेगा, ठीक है। उसके यहाँ पे 10x पूछा है, तो देखिए यहाँ पे कॉट x का मान इतना दिया, जब हम 10x का फाइंड करेंगे तो क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे कितना 1/√2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको रेशनलाइज कर देंगे ना तो यहाँ पे कितना बनेगा √2 प्लस यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या √2 प्लस यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर में यहाँ पे क्या बना √2 प्लस यहाँ पे 1 बना है, ठीक है। नीचे यहाँ पे क्या √2 इंटू √2 कितना 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 गुना 1 कितना 1 हो जाएगा, यानी कि 2 में से घटेगा 1 बचेगा, यानी कि फाइनली यहाँ पे कितना बचेगा √2 + 1, यानी कि 10x का मान कितना हो गया √2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूछा था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं क्या क्या कि यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। क्या दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का 2 दिया है। तो बोलता है क्या कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है। देखिए एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या होता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। जिसमें से हम लिख सकते हैं कि जैसे एक फार्मूला होता है क्या होता है देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता था एक बार ये माइनस बी फिर इंटू क्या एक बार ये प्लस बी होता था कि नहीं। तो वही फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, देखिए एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या एक बार लिख सकते हैं क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर यहाँ पे कितना 1 है। जिसमें यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है कितना 2, यानी कि इसकी जगह 2 बैठा सकते हैं, ठीक है। और बराबर यहाँ पे कितना 1 था, तब इसका मान निकालेंगे तो क्या यहाँ पे जब इसका मान निकालेंगे इस 2 को यहाँ से भगा देंगे तो यहाँ पे कितना 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/2 का मतलब कितना होगा 0.5 हो गया, ठीक है। यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना 0.5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या याद रखना था इस फॉर्मूले को याद रखना था यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्मूले पर आधारित सवाल था।
चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या क्या कि एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो जाता है। फिर बोलता है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 540 हो तो अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है फॉर्मूला कि MP बट यहाँ पे क्या आता है CP बराबर यहाँ पे क्या था 100 प्लस या फिर माइनस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस और अगर लॉस होगा तो माइनस। ठीक है, नीचे क्या होता है 100 माइनस क्या था डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल इस तरह का आएगा तो यहाँ से बना सकते हैं आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सवाल में क्या बोला था कि क्रय मूल्य दिया था, यानी कि यहाँ पे नीचे लीजिए, मान लेते हैं MP के लिए X मान लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था 540 था। ठीक है, यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे क्या बोलता है कि देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का प्रॉफिट, यानी कि 100 में से 20 जुट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर में कितना 120 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या डिस्काउंट कितना था 10%, यानी कि 100 में से 10 घटेगा यहाँ पे कितना 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 90 का टेबल से 540 घटेगा 6 बार में। ठीक है, फिर 120 गुना 6 कर दीजिए तो कितना होगा 720 हो गया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका अंकित मूल्य कितना हो गया 720 रुपया। तो कहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या क्या कि साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि जो है वो 5 वर्षों में 15,000 हो जाता है, तो प्रतिवर्ष रेट निकालना है इसका। ठीक है, तो देखिए ये भी आसान सवाल है। ये 12,000 था, यहाँ पे कितना हो गया 15,000 हो गया, तो कितना का इसका ब्याज कितना निकला 3,000 निकला। ठीक है, तो ब्याज 3,000 निकला, उसके यहाँ पे 100 से गुना कर दिया। ठीक है, उसके यहाँ पे इसका मूलधन कितना था 12,000 था। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना था 5 था, तो यहाँ पे इसका रेट निकाल लेते। ठीक है, उसके यहाँ पे देखिए 3 जीरो नीचे 3 जीरो ऊपर काट लीजिए। 3 का टेबल से 12 कटेगा 4 बार में। देखिए 4 गुना 5 20, 20 पंजे कितना आपका 100 होता है, यानी कि 100 हो गया इसका, रेट कितना 5%। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या क्या कि एक शंकु की त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई दिया है कितना 5 और 7, तो बोलता है कि इसका वक्र पर क्षेत्रफल इतना दिया है। ठीक है, तो उसका त्रिज्या निकालना है। देखिए अब पाई का मान यहाँ पे बैठा लीजिए कितना 22/7, आर का मान कितना होगा देखिए यहाँ पे 5x। ठीक है, उसके यहाँ पे एल का मान कितना 7x है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 7 और ये 7 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बराबर में ये है। देखिए यहाँ पे क्या करें, इसको 5 का टेबल से काट लीजिए। 5 का टेबल से कटेगा कितनी बार में, देखिए 5 2 10 हो गया। ठीक है, उसके यहाँ पे कितना हो गया, ये 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना 9 पंचे 45 हो गया, फिर 25 ये हो गया। उसके देखिए यहाँ पे 11 का टेबल से काटिए, 11 2 22 कटेगा। ठीक है, फिर 11 2 यहाँ पे कितना 22 कटेगा। उसके यहाँ पे कितना होगा 11 चौके 44, फिर 11 5 55 ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या फिर जैसे 2 से टेबल से काटिए कितना 2 1 2, फिर 2 2 4। ठीक है, फिर 2 2 4 2 पंचे 10 ये हो गया यहाँ पे, और पॉइंट यहाँ पे पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना ये एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, देखिए 12.25 आ गया। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ एक्स का अगर मान निकालना चाहिए तो कितना होगा 3.5 निकल जाएगा। ठीक है, 3.5 निकल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे पूछा क्या था रेडियस निकालना। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे रेडियस का कितना था 5x था, यानी कि यहाँ पे क्या करिए 3.5 में 5 गुना कर दीजिए, कितना का 25 15 प्लस 5 15 16 17 कितना होगा 17.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका रेडियस कितना होगा 17.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्या क्या कि एक व्यापारी किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर देता है और इस अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। ठीक है, तो बोलता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 था, जब 30% वृद्धि कर दें 130 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि उससे 15% की छूट देते हैं, मतलब 15% का छूट का मतलब कितना यहाँ पे 85 हो गया। ठीक है, नीचे यहाँ पे 100 हो गया। अब देखिए 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर काट लीजिए। फिर देखिए 85 गुना 13 करिए कितना 13 25 65, हाथ बचल कितना 6 13 104 प्लस यहाँ पे 6 कितना होगा 110 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 110 हो गया, यहाँ पे कितना था नीचे 10 था, तो 10 यहाँ पे नीचे रख दीजिए। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, तो बोलता है कि कितना परसेंट होगा, देखिए यहाँ पे पहले 100 था, अब यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे इतना हो गया, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है, यानी कि इसका कितना होगा लाभ परसेंट यहाँ पे 10.5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।